Let's open to the Gospel of John, chapter 3, verses 1 to 13. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर 13वां पद तक हम पढ़ेंगे। फरीसियों ने निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया। ये हम जानते हैं, मेरे ख्याल से कई बार हम इसका अध्ययन कर चुके होंगे, कई बार हमने इस पर इन बातों पर मनन भी किया होगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो गौर करने लायक है, और वो ये कि देखिए, ये एक 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 क्या कहते हैं, ही वाज फ्रॉम द रूलिंग काउंसिल, सनिद्रन का एक मेंबर था। ये कौन? निकोडिमस। और ये प्रभु यीशु के पास आया कब? रात के समय। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे देखे और पहचाने कि ये प्रभु यीशु के पास जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे बीच भी कई ऐसे निकोदिमस हैं जो और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर उन्हें देखा ना जाए। तो कई बार प्रभु ऐसे लोगों को अनुमति देता है। हालेलुया। इनका एक जिक्र है, निकोडिमस का एक जिक्र है, फिर जोसेफ ऑफ अरमतिया के जो यूसुफ थे उनका भी जिक्र है। ये सब सीक्रेट क्रिश्चियंस थे। हालेलुया। ये सीक्रेट फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। सभी लोगों को पता नहीं था कि ये प्रभु यीशु को मानते थे, उनमें विश्वास करते थे। हालेलुया। लेकिन आप देखिएगा, वो जैसे ही निकोदेमस प्रभु यीशु के पास पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले उनको क्या करके संबोधित करते हैं? वो कहते हैं रबी। रबी माने टीचर। हालेलुया। कि आप टीचर हो और आप खुदा से हो। क्या हो रहा है यहां पर? कोई भी, वो कहता है कि कोई भी जो चिन्ह जो आप करते हैं, दिखाते हैं, वो कोई भी चिन्ह साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। आप सचमुच खुदा की ओर से हो, आप खुदा के यहां से आए हो, यह हमें यकीन है। हालेलुया। क्या हो रहा है? निकोदेमस क्या कहते हैं? तारीफों के पुल बांध रहा है। किसकी तारीफों के? प्रभु यीशु के। लेकिन देखिएगा, अब यह बात जो है अगर हमारे लिए होती, कोई हमारे जीवन को देखकर वो इतना प्रसन्न होता कि बोलते, अरे आप कितने धन्य हो,
आप मसीह हो, आप में प्रभु यीशु झलकता है, अगर ये बातें किसी ने हमसे कही होती तो हम उसको कैसे रिएक्ट करते? हम कहते हाँ हाँ हम अभी क्या करें, ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट, हाँ आई एम, प्रेज गॉड, वंडरफुल। लेकिन यहां पर देखिएगा, ये सारी चीजें न करते हुए प्रभु यीशु उस क्या कहते हैं उस टॉपिक को ही बदल देते हैं। वो उन तक उस बात को सीमित नहीं रखते हैं, वो कुछ और बातें बताती हैं। वो बात कुछ और कर रहा था निकोडिमस, देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं उनको, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। ये प्रभु यीशु के बारे में तारीफ कर रहा था, प्रभु यीशु उनके साथ राज्य के बारे में बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब तक कोई, अब यहां पर उसके लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, बॉर्न अगेन। ये कौन है? ये एक शास्त्री है कि बहुत बहुत क्या कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति है। ये बहुत ज्ञान है इसमें, शास्त्रों का बिल्कुल ऊंच नीच सब कुछ जानता है ये। लेकिन उनसे कह रहा है, अगर कहीं पर भी ये गलत धारणा है कि आपके शास्त्रों को जानने से आप स्वर्ग पहुंचोगे, तो परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बन जाओगे, तो ये गलत फहमी मत पालना। हालेलुया। वो यहां पर शायद अगर कोई हमारे जगह पर होता, आज हम इतने अहम से भरे, इतने ईगो से भरे हैं कि कोई हमारे क्या कहते हैं अगुवे जो हैं या याजक, हमारे जो पास्टर हैं या जो भी अगुवे हैं, अगर उन्होंने ये बात कही होती हमसे तो हम क्रोधित हो जाते, वी वुड गेट एंग्री। यार मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, वो मुझे बता रहा है कि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई? यहां पर देखिए प्रभु उनसे कुछ कह रहा था। वो कहता है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता तब तक आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। नहीं, गलती सुधारता हूं, आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। शब्दों को ध्यान दीजिएगा। He says, verily I tell you, unless you are born again, no one can see the kingdom of God. वो देख भी नहीं सकता जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फिर अब उस क्या कहते हैं संवाद में निकोडिमस भी कूद पड़ते हैं और वो उनसे कहते हैं कि कैसे हो सकता है, एक बार जिसका जन्म हुआ है वो वापस अपने मां के गर्भ में कैसे पीछे वापस जा सकता है। तो देखिएगा, फिर से एक बार प्रभु यीशु उस बात को दोहराते हैं और क्या कहते हैं कि कोई भी, अब इस बार वो क्या कहते हैं, प्रवेश नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। पहले कहा देख नहीं सकता, अब कहते हैं कि वो एंटर, किंगडम ऑफ गॉड को एंटर नहीं कर सकता अनलेस दे आर बॉर्न। अभी इस बार वो स्पष्टी कराता है, ही इज एक्सप्लेनिंग, खुलासा करता है वो, व्हाट डज इट मीन टू बी बॉर्न अगेन। हालेलुया। He says very clearly, unless they are born of water and the Spirit. हालेलुया। तो एक बात हमने कभी, आप ना जब कभी क्या कहते हैं बाइबल पढ़ते हो तो आपके मन में कभी सवाल आते हैं क्या? I'm sure आते होंगे। तो आप क्या करते हो उन सवालों का? क्या खुद खोजते हो या उनको लिख के रखते हो या फिर परमेश्वर से पूछ देते हो, प्रभु ये क्या है? मैं अक्सर मेरे 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 जो जहन में ना हमेशा सवाल आते हैं और प्रभु से पूछते रहता हूं। अब एक बार जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो एक सवाल मेरे मन में आया कि जब तक आप परमेश्वर, क्या कहते हैं, पुनर्जन्म आपका नहीं होता तब तक आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक मिनट, यहां पर जो है वो निकोदेमस से कह रहा है,
तो मेरा एक प्रश्न प्रभु से था, प्रभु मरियम का क्या, प्रभु अब्राहम का क्या, मूसा का क्या प्रभु, वो सारे जो भविष्यद्वक्ता होकर गए हैं उनका क्या प्रभु, क्या वो भी पानी और आत्मा से जन्मे थे? हालेलुया। इसका खुलासा प्रभु आगे करते हैं, फ्लैश गिव्स बर्थ टू फ्लैश। हालेलुया। और फ्लैश जो है ना वो क्या कहते हैं, पाप में है। ये जितने लोग होकर गए हैं इंक्लूडिंग मरियम, हालेलुया, जो झूठ प्रचार उनके बारे में हो रहा है उसको हम नजरअंदाज करते हैं, खारिज करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो फिर विजडम को मरियम बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी पोल जो है वो यशाया में और यरमाया में प्रभु ने वचन में खोल दिया है उसका, लेकिन फिर भी ठीक है, they cannot be called Christians as they normally call themselves Christians. They cannot be called Christians. They have to be called Marians, because they don't believe in Christ as their savior. They have to go to Mary to get salvation. मतलब Christ has become so difficult that he again, मतलब उनको और एक पायदान की जरूरत है कि जब तक वो उनसे ना कहे तब तक कुछ नहीं होगा। एक संदर्भ जो हुआ था उसको लेकर इन्होंने क्या कहते हैं, उद्धार को ही वो उसका प्रसंग दे दिया। मतलब दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ दैट इंसिडेंट दैट हैपेंड, द वेडिंग एट केना, कि उसने कहा था जो आपसे कहे वो आप करना, क्योंकि मां का कहा हुआ प्रभु ने कभी टाला नहीं। हालेलुया। तो मां अगर कहेंगी तो प्रभु नहीं टालेंगे। हालेलुया। फिर प्रभु ऐसे क्यों कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसने कहा कि मेरे मां के पास जाओ या मेरे क्या कहते हैं सांसारिक पिता के पास जाओ, उन्होंने कहा मेरे पास आओ। मैं मां के पास नहीं भेजा किसी को। तो ये कौन है लोग जो जानबूझकर अपनी उल्लू सीधा करने के लिए पुराने जो पेगन परंपराएं थी उनको बरकरार रखने के लिए वो इन सब की सहायता कर रहे हैं, मतलब सहायता ले रहे हैं। तो ये सारे चीज they accepted the word and the spirit the day Christ went to meet them in paradise. Hallelujah. Which then was a part of Hades. I will not get into that because that's not my subject right now, but I'll just try to touch that point. Maybe someday, God leading, I will definitely dwell on it. अगर प्रभु ने अनुमति दी तो उस विषय पर हम जरूर आगे उसके पर उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आज जो हमने कहना था वो ये कि जब तक कोई भी पानी और आत्मा से नहीं जन्मता तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य अभी आया नहीं है। एक राज्य आ चुका है और वो क्या है, वो स्वर्ग का राज्य है, वो आ चुका है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य कहां है, इस पृथ्वी पर ही है। क्या है वो, कलीसिया, चर्च। हालेलुया। वो आ चुका है। इसीलिए कहते हैं कि अभी ये जो चीज है ये हमें तैयारी करता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। क्या, स्वर्ग का राज्य। क्योंकि नो फ्लेश कैन एंटर हेवन। द फर्स्ट हेवन इज द चर्च। हालेलुया। तो यह बात है कि कोई भी देह कलीसिया में नहीं आ सकता, लेकिन क्या आ रहा है, देह, सिर्फ देह और देह। ओनली फ्लैश इज एंटरिंग द चर्च, जबकि इसकी अनुमति नहीं है। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, यू हैव टू बी इन द स्पिरिट टू एंटर हेवन।
You have to go through a process of being broken up. We don't understand church. We don't understand the kingdom of heaven. And इस वचन को लेकर हम परमेश्वर के राज्य को एंटर करने की सोच रहे हैं. Hallelujah. Not possible. Not possible at all. It's hard hitting. Nobody likes change. Nobody likes corrections. But as I usually say this, I have to say it, whether you like it or not. Hold every word that you ever hear against your own life. मतलब हर वचन जो आपको सुनाई देता है, आप सुनते हैं या आप पढ़ते हैं, हर वचन को अपने जिंदगी के अनुकूल रखकर देखो. अगर आपको वचन आता है जहां पर ताड़ना, जहां पर क्या कहते हैं, प्रभु आपको करेक्शन कर रहा है, आप किसी और के बारे में मत सोचो, अरे ये वचन तो उसके लिए है. उसको अगर देना है तो परमेश्वर स्वयं उसको देंगे. अभी आप आपके लिए रखो. हालेलुया. लेकिन अगर वही बात घड़ी घड़ी अगर आता है तो कल हम क्या कहते हैं, हमारे जो स्लम मिनिस्ट्री है वहां पर हम जो दोस्त हैं हमारे, उनके बीच गए थे और उस वक्त प्रभु ने मेरी अगुवाई की एक बात पूछने के लिए कि हमारे अंदर कौन बसता है. Who is inside us? तो उन्होंने सबने उत्तर दिया प्रभु यीशु. प्रेज गॉड. आई सेड वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. प्रेज गॉड. प्रभु यीशु. हालेलुया. अगर प्रभु यीशु हैं तो हमें वचन तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आना चाहिए. हालेलुया. अगर प्रभु यीशु हैं तो पवित्र आत्मा भी होगा. हालेलुया. तो एक सवाल जो बार बार हम पूछते हैं वो ये, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 15 मतलब 14th chapter verse 15. What does it say? It says, if you love me, you'll obey my commands. क्या हम करते हैं? फिर जवाब आता है नहीं. कौन है अंदर? Definitely not Jesus. Hallelujah. Definitely not Jesus. We will come to that. We need to ask, hard questions. अपने आप से भी सवाल पूछना है, मेरे अंदर कौन है? अगर ये बात हम सबसे पूछें, मतलब सब हर कोई अपने आप से पूछे, तो सच कहता हूं अंतर्मन जो हमारा बताता है, कॉन्शियंस विवेक जो हमारा बताता है, हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि कहां करेक्शन, कहां हमको सुधार करने की जरूरत है. प्रभु बताता है. लेकिन हम इतने कठोर हो जाते हैं कि हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं. हालेलुया. क्वेश्चन हियर, जैसे मैंने कहा, शीर्षक आज का हमारा पुनर्जन्म हुआ है. चलिए हम एक सवाल और पूछ लेते हैं कि किस प्रकार के फॉलोअर्स हैं हम प्रभु यीशु के. किस प्रकार के शिष्य हैं हम प्रभु यीशु के. क्या हम सिर्फ नामधारी हैं, नॉमिनल क्रिश्चियंस, नॉमिनल फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, जो सिर्फ नाम के लिए है, शरीर में लेकिन सिर्फ नाम के लिए प्रभु का नाम जानते हैं हम. तो हम हुए कौन? हम हुए मसीह. प्रभु का नाम जानने से आप मसीह नहीं होते. आपको अगर यकीन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हैं आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं नरक की ओर है. शैतान भी प्रभु का नाम जानता है, लेकिन वो कहीं स्वर्ग नहीं जा रहा. हालेलुया. स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु का नाम के साथ साथ उनके वचनों पर मनन करके उसको जीना पड़ता है, तो ही स्वर्ग का मार्ग खुलता है. हालेलुया. वरना शैतान भी तो नाम जानता है, शैतान वचन भी जानता है. हालेलुया. अपने को श्रेष्ठ मत समझना कि मैं वचन जानता हूं. हालेलुया. शैतान से अधिक नहीं जानते हैं हम. शैतान सब जानता है. तो वो कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं, इसका हमने अपने आप से पूछना है सवाल. कभी ये नहीं सोचना
कि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। अरे बाइबल पढ़ने से क्या होता है, मुझे बात बताओ। अगर उसको जीते नहीं है तो बाइबल पढ़कर उसको जीना सीखो, तब बात बने, तब सचमुच का मसीह कहलाओगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। अब जानते हैं ये जो वर्ड है, जब हम कहते हैं कि हम नॉमिनल हैं, सिर्फ नामधारी हैं, नाम के लिए, नेम से नॉमिनल, ये बड़ा इंसल्ट है हमारे लिए, बहुत बड़ा इंसल्ट है। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, चाचा चाची, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हमारे जो घर में हैं, वो विश्वासी हैं और उनके कारण हम भी विश्वासी बन गए। विश्वासी मतलब कि प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु चंगाई करता है, उद्धार करता है, अच्छी बात है, इसकी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन बस उतना ही नॉलेज है। हम प्रभु यीशु, एक दिन मैं जब अध्ययन कर रहा था तो प्रभु मुझे बता रहे हैं कि आप भले ही कितना भी ज्ञान बटोर लो, नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू स्टार्ट what you call acquiring, but then that's all you will receive because knowledge puffs up. अगर आपको यह नहीं पता कि ये परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या सिखाना चाहता है, अगर ये नहीं पता तो वो सिर्फ नॉलेज है। ज्ञान वर्धित हो रहे हैं आपकी वृद्धि हो रही है, ज्ञान में बढ़ रहे हो आप, लेकिन समझ नहीं है, उस ज्ञान का समझ नहीं है, सिर्फ सुनने वाले हैं। सुनने वाले ना बनो, कहता है याकूब की किताब पत्री में, वो कहता है कि वो करने वाले बनो। बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट जस्ट लिसनर्स, हियरर्स। हालेलुया। हमको नामधारी क्या कहते हैं, शिष्य नहीं बनना, हमको कार्य करने वाले शिष्य बनना है। बड़े बुजुर्गों ने किया, दोस्तों ने किया, पति ने किया, पत्नी ने किया, इसीलिए हम भी बन गए। हमें वो स्वर्ग नहीं ले जाएगा। हालेलुया। हम क्या है कि कलीसिया जाते हैं और वहां पर जितना कुछ फर्नीचर होता है ना, उसका ही एक हिस्सा बन के रह जाते हैं। हम भी एक फर्नीचर का ही हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ द फर्नीचर देयर, क्योंकि वो फर्नीचर तो स्वर्ग जाएगा नहीं, हम भी नहीं जा रहे, फर्नीचर की तरह पड़े रहेंगे वहां पे। आई एम बीइंग वेरी वेरी रूड। मैं अनुमति दूंगा आपको बहुत सारे ढेर सारे पत्थर इकट्ठा करना और पथराव करना मेरे पे बाद में, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। लेकिन अगर ये बात आज हमारे हृदयों को छेद रहा है तो लेट इट बी सो, बिकॉज समय बहुत कम बचा है और नहीं चाहते हैं प्रभु कि कोई भी, एक भी आत्मा गवाई जाए। नॉट अ सिंगल सोल शुड बी लॉस्ट। चेत जाओ, बी वॉर्न्ड, कम बैक टू द वेज ऑफ द लॉर्ड। हमको फर्नीचर नहीं बनना कलीसिया में जाकर, हमको आत्मा जो परमेश्वर की इबादत करता है वो बनना है। मैंने कहा आपसे, हम हो सकते हैं कि हम एक बार, दो बार, तीन बार बाइबल पढ़ते हैं और इसकी कई बार ना हम क्या कहते हैं, खुद की प्रशंसा भी करते हैं, तारीफ करते हैं। आई रीड द वर्ड ट्वाइस अ डे, प्रेज गॉड, एहसान कर रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, 2 बार पढ़ते हैं बाइबल सवेरे सवेरे उठकर। क्या जताना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन इसका जिक्र होता है, मैं सवेरे सवेरे उठ के ना बाइबल पढ़ता हूं। अच्छी बात है, चलो ग्रेट। क्या हो रहा है यहां पर? मैंने कहा आपसे ना, सिर्फ ज्ञानवर्धन हो रहा है, नॉलेज इंक्रीजिंग, बट कुछ नहीं पता कि प्रभु हमें क्या सिखा रहा है। लेट्स लुक एट इट दिस वे। चलिए हम इसको इस तरह से देखते हैं। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, हालेलुया, हम कुछ सोच रहे हैं हमारे अंदर, ओके, तो इसके बारे में किसको पता होगा? Who would know about what we are thinking? परमेश्वर को, डेफिनेटली यस, बट उसके अलावा हमारी आत्मा को, हालेलुया, हमारी आत्मा को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। ये अलग अलग चीजें हैं, याद रखना।
योर थॉट्स, योर स्पिरिट एंड योर बॉडी, दीज आर ऑल डिफरेंट. डोंट मिक्स देम अप. तो कौन समझ सकता है इस बात को? आत्मा समझती है, आत्मा जानती है. उसी तरह से अगर परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर क्या सिखा रहा है, तो सबसे पहले उसकी आत्मा को जानना जरूरी है. हालेलुया. अगर उसकी आत्मा को जान गए तो परमेश्वर क्या सिखा रहा है ये आसानी से समझ आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का यही काम है, यह सिखाना कि प्रभु क्या बता रहा है. हालेलुया. तो जब तक हम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हम परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है हमें कभी नहीं पता चलेगा. वो पुराने दिनों में क्या कहते हैं, दुनिया में एक कहावत थी, काले अक्षर भैंस बराबर. मतलब काला कुछ भी है लेकिन भैंस भी काला है, तो एक समान है वो. मेरे समझ में कुछ नहीं आता. यही बात हो रही है यहां पर. तो what difference does it make? If we are not filled with the Spirit, everything looks the same to us. And how would that happen? Hallelujah. ये कैसे मुमकिन है? How would we know that God is trying to teach us something? What's on his mind? Yes, as I said, only through his Spirit. And if अगर ऐसा है, अगर हमारे अंदर वो आत्मा नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कभी भी कि वो क्या सिखाना चाहते हैं. बार कल की बात है, एक भाई मुझसे कह रहा था कि पास्टर जी मैं अध्ययन करता हूं, वचन को सुनता भी हूं, और वहां पर ना सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. अंदर से ऐसा लगता है बहुत, मतलब बोझ एकदम हल्का हो गया. लेकिन जब ना पास्टर जी जब इसको जीने की बारी आती है ना, पता नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आता. In the sense, what he's trying to say in effect is that he cannot retain. वो कुछ भी याद नहीं कर पाता जो परमेश्वर ने उसे कहा है. He cannot retain. Why doesn't he be able to retain these things? Certainly, because the Spirit is not in him. There are people who read the Bible but don't understand anything. और हमेशा वी मेजर एवरीथिंग दैट वी डू. हम हमेशा जो है ना, हम हर चीज को नाप तोलते हैं, हम बातें करते हैं उसके बारे में. मैंने भी कहा था आपसे कि हम प्रशंसा करते हैं, बोस्ट करते हैं, खुद की तारीफों के पुल बांधते हैं. मैं इतना करता हूं, वो उतना पढ़ता हूं, मैंने 25 बार बाइबल पढ़ी है. मैंने प्रचारकों को सुना है, मैंने 27 बार बाइबल पढ़ी है. ले लगे पूरी की पूरी कांग्रीगेशन, पूरी की पूरी कलीसिया इस होड़ में है कि मैं भी 25 से लेकर 26 बार पढ़ूं बाइबल. वंडरफुल. क्या रेस है, सब बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि वहां पर प्रचारक ने कहा था कि उसने 25 बार बाइबल पढ़ लिया है. हम भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात, पढ़ते रहो. यही जो है ये सब देह में कार्य है, देह में कार्य है. दो वचन, अगर दो वचन भी हमारे पल्ले पड़ता ना कि परमेश्वर से प्रेम करो, अपनी सब कुछ लगाकर परमेश्वर से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से प्रेम करो जिस तरह अपने आप से प्रेम करते हो, ये दो वचन भी अगर समझ में आ जाते ना तो दुनिया पलट जाती, जीवन बदल जाता. हालेलुया. लेकिन कहा मुझे वो फिनिश करना है बाइबल को. अगर कोई कहता है फिनिश किया है, आप उनके जीवन को देख लेना, ठीक है? आप उनके कमेंट नहीं करना क्योंकि वी डोंट हैव द राइट टू जज. आप बस उसके जीवन को देख लेना, बदलाव नजर आता है, क्योंकि प्रभु का वचन बदलता है, जीवन बदलता है. अगर वहां जीवन नहीं बदला तो आप समझ लीजिए दैट वर्ड डिड नॉट बिकम रेमा एट ऑल. इट वाज लोगोस. पढ़ाई किया लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ, वचन जिंदा नहीं हुआ, वचन देहधारी नहीं हुआ. द वर्ड डिड नॉट बिकम फ्लैश एंड लिव्ड इनसाइड ऑफ अस. नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ते रहे, पढ़ते रहे. इसीलिए देह हमेशा अपनी बढ़ाई करते रहता है. फ्लैश बोस.
मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। ऑल दिस, ये सब सब बातें जो है ना, ये इतना ढकोसला है। क्यों? क्योंकि हमारा पुनर्जन्म नहीं हुआ। हम अब भी सिर्फ देह में है। वी आर इन द फ्लैश। हालेलुया। जो प्रभु ने प्री रिक्विजिट हमारे लिए कहा कि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, चलो ठीक है, उससे पहले कहा देखने के लिए भी पुनर्जन्म लेना जरूरी है। एक सवाल पूछता हूं, हमने कहा कि जिस दिन हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, हमें क्या मिला? नया जीवन। हालेलुया। नया जीवन समझते हैं? डू वी अंडरस्टैंड न्यू लाइफ? आई डाउट, आई डाउट। व्हाट इज न्यू लाइफ? वो क्या कहते हैं, वो कॉन्ग्रीगेशन। हालेलुया। 99% of the people are not don't have new life there. I'm sorry. सिर्फ नाम रखने से न्यू लाइफ नहीं मिल जाता। न्यू लाइफ कैन बी सीन, दिखाई देता है वो। मैं बार बार एक गाने का जिक्र करता हूं। डेलवे नाम के एक क्या कहते हैं सिंगर है, जिसने कहा था द ओल्ड मैन इज डेड। आप शायद उसके कुछ बोल इस तरह हैं कि आप शायद मुझे देख रहे हो और मैं दिखने के लिए वैसा ही दिखता हूं, और ये बात बताऊं, वो पुराना आदमी मर चुका है। अब आप सोचते होंगे कि मैं शराब क्यों नहीं पी रहा, मैं गाली गलौज क्यों नहीं कर रहा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो पुराना आदमी मर चुका है। हालेलुया। द ओल्ड मैन इज डेड। वेल, दैट्स न्यू लाइफ। सोच बदला है क्या? जबान बदली है क्या? हमारे रिश्तों में बदलाव आया है क्या? नया जीवन वहीं पर झलकता है। सोच बदली नहीं है, वो कोई और नहीं बता सकता। सोच के बारे में अपने आप की अपनी आत्मा हमें गवाही देगी। अरे नहीं बदले हो, क्यों झूठ बोल रहे हो सबको? नहीं बदले हो तुम, क्योंकि अंदर जो है वो यीशु नहीं है, उसका वचन नहीं है। सींग वाला अंकल बैठा है अंदर, चना खा रहा है, और वो जन्म से हमारे साथ है। इसलिए वी वर बॉर्न विद दैट ओरिजिनल सिन। ही इज देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग विद अस। दाऊद ने खूब कहा कि मैं गर्भ से ही पापी हूं। हालेलुया। आर वी, डू वी एक्सेप्ट दैट? लेकिन अभी इस क्या कहते हैं सींग वाले अंकल को निकालना कैसे है? प्रभु यीशु ने कहा है बहुत आसानी से। Well, I gave you the clue. उन्होंने कहा है, उनके वचन। क्या हम ये बात मानते हैं? आई प्रिज्यूम, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब ये बात मानते हैं कि बाइबल जो है ना, वो प्रभु का वचन है ना, परमेश्वर का वचन है। मैं समझता हूं, और उसमें हामी भरना, आप माइक खोलकर कह सकते हो हां, यकीन करते हैं हम कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और जो वचन है वो सच है, that the word is true। इसको 40 के करीब लेखकों ने 67 बुकों को, किताबों को लिखने में 40 के करीब लेखकों ने इसको लिखा है। इसको मानते हैं? बहुत बढ़िया। हालेलुया। अब ये बाइबल के बारे में क्या कहा जाता है बाइबल के अंदर ही, ये देखते हैं। चलिए दूसरे तिमोथियुस का 3 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ते हैं। 2 Timothy chapter 3 verse 16. I'm going to take you through a journey. Let's understand how much of a new life and born again are we. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। यहां पर लिखा है
It is good for rebuking, teaching, rebuking, correcting, training in what? धार्मिकता में. In what? Righteousness. ये righteousness, ये धार्मिकता है क्या? हालेलुया. हमारे परमेश्वर के रिश्ते सही हो, यही सिखाता है वो. उसी मार्ग पर हमें डालता है कि हम परमेश्वर के साथ सही हो जाएं. We become right with God. That's what it is. मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी हमको आगे बढ़ना है, उम्मीद करता हूं कि हम इसमें सहमत हैं. Let's see the word, what he says, the word says about the word. Psalm 119 verse 105. Quickly. हमें सिर्फ ज्ञान में वर्धन नहीं करना, हमें पुनर्जीवन हासिल करना है. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. हालेलुया. क्या है? तेरा वचन, है ना. चलिए एक और वचन देखते हैं. यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद. जॉन चैप्टर 1 वर्स 1. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. हालेलुया. वचन ही परमेश्वर था. क्या था? वचन. ओके. एक और देखते हैं. यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसका 6ठा पद पढ़ते हैं. जॉन चैप्टर 14 वर्स 6. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. हालेलुया. यहां पर आप देखें, बिना मेरे. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. किस तरह से एस्टैब्लिश करता? हाउ डज ही एस्टैब्लिश दैट ही इज द ओनली वे टू गो टू द फादर. हालेलुया. बिना मेरे कोई भी पिता के पास. उन्होंने कहा क्या? मेरे मां के पास. बिना मेरे मां के, बिना मेरे पिता के, बिना मेरे भाइयों बहनों के नहीं. उसने कहा मेरे. आई एम बीइंग ब्लंट. बिना उनके कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता. वो कौन है? प्रभु यीशु कौन है? इज द वर्ड ऑफ गॉड. विदाउट द वर्ड यू कैन नॉट हैव द ट्रूथ. विदाउट द वर्ड यू कैन नॉट हैव द लाइफ. हालेलुया. पतरस ने कहा था कि जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कौन हूं, क्या तुम, जब उन्होंने कहा था देह और लहू के बारे में, तो उन्होंने कहा सब छोड़कर चले गए. तो क्या प्रभु ने उनसे पूछा तुम नहीं जाओगे? तो पतरस ने बढ़कर कहा था कि प्रभु हम कहां जाएं? हम कहां जाएं प्रभु? जीवन के वचन तो आपके पास है. हालेलुया. जीवन के वचन आपके पास है. आप ही जीवन हो, आप ही वचन हो प्रभु. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. प्रभु को अगर कोई समझ पाता ना, हम सब नए जीवन के क्या कहते हैं, धारक होते. वी वुड बी पीपल ऑफ न्यू लाइफ. एंड न्यू लाइफ कैन बी सीन, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट कैन बी सीन. देखते ही बनता है, देखते ही बनता है. परमेश्वर के इर्द गिर्द आनंद है और वो आनंद हम में नजर आता. हालेलुया. We would rejoice because we know that the joy of the Lord is our strength. वो आनंद सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, प्रभु दे सकता है. चाहे कैसी भी हमारी परिस्थिति हो, हम आनंदित हैं. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. धन दौलत के पीछे आने वाले अभी वक्त है. आप क्या कहते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं. चंगाई के पीछे दौड़ने वाले अभी वक्त है, प्रस्थान कर लो. या तो फिर अपना क्या कहते हैं, गोल पोस्ट शिफ्ट कर लो, बदल लो जीवन को और वचन के पीछे लग जाओ. वचन में सामर्थ्य है. सब कुछ टलेगा, वचन नहीं टलने वाला, वो अटल है. हालेलुया. No one can come to the Father except through me. Now, which brings us to the next point. Next point. Hallelujah. दूसरा बिंदु क्या है? What is the nature of man?
क्या कहते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? हालेलुया. व्हाट्स द नेचर ऑफ मैन? लेट्स सी. Revelation chapter 22 verses 14 and 15. धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया. अब ये जो है ना, अगर अगर इन चीजों को अगर समझ पाए ना, हम लोग ये चीजों को समझ पाए ना, तो आज ना दिल पर, हमारे हृदय पर ना छुरियां चलेंगी. मैं सच कहता हूं, बिल्कुल भाले क्या कहेंगे आप, वो चलेंगे आपके हृदय पर आज. धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धोते हैं. किससे? प्रभु के लहू से. क्यों? क्योंकि उनको नाम चाहिए. किस पर? उस किताब पर. कौन से किताब पर? जीवन के पुस्तक पर, जीवन की किताब पर. हालेलुया. क्या आपका, हमारा नाम उस किताब में है? कभी पूछा है अपने आप को? या अब भी हम दुनिया 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 करते बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि गॉड्स ग्रेस विल टेक अस देयर. ग्रेस इज फ्लोइंग लाइक अ रिवर. यस इट इज. बट व्हाट आर वी डूइंग? His grace is more than enough. Yes, it is. If that was the case, then God would have said, I am not sending my son. Listen, I will send you my grace. मैं अपने क्या कहते हैं, अनुग्रह को भेज रहा हूं, और अनुग्रह, आप बस, आपको अनुग्रह बचाएगा. हमको कुछ करना नहीं है, अनुग्रह बचाएगा आपको. लहू का मोल देकर प्रभु यीशु ने हमें बचाया. अगर हम जीवन परिवर्तित नहीं करते, वो अनुग्रह भी हमारे काम नहीं आएगा. हालेलुया. क्योंकि जीवन में कोई बदलाव लाया नहीं. यहां पर प्रभु ने एक सरल शब्दों में कहा है, जब तक पानी और आत्मा से हम जन्म नहीं लेते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं. कौन से सिटी में कह रहा है ये? दे मे नॉट गो थ्रू द गेट्स ऑफ द सिटी. मतलब वो फाटकों से, उस शहर के फाटकों से अंदर भीतर नहीं आ पाएंगे. कौन सा शहर है ये? ये नया यरूशलेम है, जो अभी आया नहीं, वो स्वर्ग से उतरने वाला है. हालेलुया. उन क्या कहते हैं, उस शहर के फाटकों के अंदर भी नहीं जा पाएंगे हम लोग. और वो कौन है जो बाहर है? आउटसाइड आर डॉग्स. दुनिया में ना ये प्राणी को बहुत वफादार माना जाता है. हालेलुया. बहुत वफादार माना जाता है. बहुत लोग कहते हैं, फलसफे जो है ना, वो कहते हैं मैं कुत्ते को एक बार अपना दोस्त बना लूं कि वो एक वफादार है. हालेलुया. कुत्ते को मेरा दोस्त बना लो क्योंकि वो वफादार है, लेकिन मनुष्य को नहीं बनाऊंगा. लेकिन कभी कोशिश करी है अपना जान दांव पर लगाकर कि मैं अच्छा दोस्त बनने की परिभाषा, डेफिनेशन किसी को सिखाऊं? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि दोस्त किसको कहते हैं? जो औरों के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार होगा. हालेलुया. मैं किसी से उनका हिसाब नहीं मांगता. वो कहते हैं कि मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूं. मैं ये नहीं पूछूंगा क्या तुम मेरे लिए मेरा अपना जान देने के लिए तैयार हो. उसका जो क्या कहते हैं, लेखा जोखा है ना, तुम परमेश्वर को देना. लेकिन जिस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, वो मैं करूंगा. हालेलुया. मैं एक दोस्त की परिभाषा तुमको सिखाऊंगा. ये प्रभु ने हमें सिखाया है. What a friend is. And who do we compare friendship with? Dogs. So sad. Do you know what dogs do? The word of God tells us. They vomit and they go back to that vomit.
जो पुराना जीवन है उसको वह फिर से एक बार चले जाते हैं वो लोग. That's what dogs are not going to enter. That's for certain. तो कोई सोच रहे हैं चलो हम डॉग को दोस्त बनाते हैं, वो वफादार है, बहुत सारे पिक्चरें भी आई हैं उसके नाम पर, तो हम इतने इतने क्या कहते हैं खुश हो जाते हैं कि मैंने भी एक कुत्ता पालना है. हालेलुया. इट्स गुड. पेट्स गुड. बट व्हाट आर वी? इट्स नॉट अबाउट दैट डॉग, इट्स अबाउट अस. वी आर बिहेविंग लाइक हिम. लेकिन वो गुण जो विश्वास योग्य है वो गुण हम में नहीं आता. हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो कुत्ता वफादार रहे, लेकिन हमको वफादारी की परिभाषा भी नहीं मालूम, डेफिनेशन नहीं मालूम है. हम किसी और के साथ वफादारी नहीं कर सकते. वी आर नेवर फेथफुल टू एनीवन बट आवरसेल्व्स. बट लेट मी टेल यू, एक मिथ को, एक गलत फहमी को निकाल देता हूं. एक्चुअली हम अपने आप से भी क्या कहते हैं वफादार नहीं है. अगर होते तो सबसे पहले वचन का पालन करते, क्योंकि वचन हमें सिखाता है औरों के साथ किस तरह से अपने आप से भी हम वफादारी कर सकते हैं. क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये जो आत्मा है ना, वो हमारे लिए नहीं दिया गया है, वो हमको परमेश्वर को लौटाना है. वफादारी अगर होती तो हम उसकी सुरक्षा करते. वी वुड प्रोटेक्ट दैट स्पिरिट. है वफादारी? नहीं है. हम उसको नाश करने पर तुले हुए हैं, शैतान के भरगलाने में आकर नाश करने पर तुले हुए हैं. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अस इवेंचुअली. वी थिंक वी एंजॉय फॉर द मोमेंट. एक क्रेडिट कार्ड की तरह है. पे नाउ, एंजॉय नाउ. खरीदो खरीदो खरीदो. आपको पैसे देने की जरूरत नहीं. पैसे कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है पैसे आपसे? अरे है ना जिंदगी पैसे देने के लिए. आप अभी ले जाओ, ले जाओ. फिर एक दिन सूद समेत 48% जब आपके पास बिल पहुंच जाता है, उस पुराने जमाने के साहूकारों की तरह, क्या कहते हैं, परदादा ने ये लिया था, क्या कहते हैं, कर्ज लिया था, उसके पीढ़ियों पीढ़ी भरते भरते वो कभी गड्ढा भरा नहीं. पाप का बिल्कुल ऐसा ही है. हालेलुया. इट गोज डाउन 4 जनरेशन द कर्स. लेकिन प्रभु कहता है अगर प्रेम से रहो, मेरे वचन में रहो, आशीष बनी रहे तुम पर, वो 1000 वंशों तक आपके ऊपर बना रहेगा. हालेलुया. फिर क्यों ये 4 पीढ़ियों को बर्बाद करने पर तुले हैं हम? वफादार हैं? नहीं है. अगर ये बात हमें पता होती और इसको अगर हम वो हमारे दिल में घर कर जाता, तो हम वी वुड हैव बीन फेथफुल टू आवरसेल्व्स. वी आर नॉट फेथफुल टू आवरसेल्व्स. That's why we are hell bent on destroying our souls, our spirits. Hallelujah. All those who practice magic, sexually immoral, आंखें हर जगह पर मंडराती रहती हैं सबके पीछे, लालसा से भरी हुई आंखें. हमें पता नहीं है, लेकिन यही है द्वार जो हमें नरक की, क्या कहते हैं, इट ओपन्स अप इनटू द वर्ल्ड एंड इट द अदर एंड इज इन हेल. पता भी नहीं चलता. The Lord raised the bar and he said, you sexually immoral, not only because you commit adultery, because you even think sexually immoral. और think कब होता है? जब ये जो है ना, हम इसका द्वार खोलते हैं. नहीं जाएंगे स्वर्ग, वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे सिटी में. अभी हमने पढ़ा, खूनी जो विश्वास का खून करते हैं. हालेलुया. बुरा नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी तो मत करो. विश्वास का खून कर देते हैं. somebody who depends upon you, somebody who trusts you, and what do? We betray them. खूनी हर प्रकार के. idolaters, what are these? हर चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं. परमेश्वर से ज्यादा महत्व हर चीजों को देते हैं. idolaters, वो नहीं जा रहे हैं.
और हर चीज, हर वो इंसान, बचा कौन फिर? या कह रहे हर वो इंसान जो हर गलत फहमी में जीता है वो भी नहीं जा रहा। अरे फिर बचा कौन? बचा कौन जाने के लिए? प्रभु की इच्छा है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो, सभी बचाए जाएं। ये लिस्ट देखकर तो डर लग रहा है अभी। मनुष्य की प्रजाति, मनुष्य का नेचर कुत्ते से भी वर्स्ट हो गई है। कुत्ते में भी कितने कितने प्रजाति होते हैं ना, वैसे मनुष्य भी, कोई किसी को बुलडॉग दिखता है, कोई लंबी मुंह वाला वो डैशू दिखता है, कोई क्या कहते हैं सेंट बर्नर्ड्स दिखता है, बड़े बड़े मतलब कान वाले और बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, ऊन होता है उसमें। कोई छोटा मोटा चुवावा नजर आता है। अलग अलग प्रजाति के कुत्ते, भांति भांति के कुत्ते, सब मनुष्य नजर आते हैं ऐसे। ये नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। हालेलुया। और ये जानते हैं, ये जो सीन है ना, ये सीन इज दैट 1000 years reign, rule of Jesus. The millennial rule is what is called 1000 years. आप जानते हैं शुरुआत कहां से हुई थी? मैं इसका बार बार जिक्र करता हूं। शुरुआत हुई थी अदन की वाटिका में। हालेलुया। अंत भी वही होने जा रहा है, लेकिन उसका नाम बदलकर अदन की वाटिका नहीं है, वो नया यरूशलेम है। लेकिन माहौल बिल्कुल वैसा ही है, अदन की वाटिका जैसे, क्योंकि शुरुआत वहां हुई थी। प्रभु पूरा सर्कल लाकर हमें वहीं पर लेकर आ रहा है। दिस टाइम इट इज कॉल्ड द न्यू जेरूसलम, बिकॉज इट वॉज नेम्ड अ सिटी आफ्टर गॉड्स हार्ट, गॉड सिटी। हालेलुया। वहां पर आप जानते हैं अद्भुत क्या चीज है? वहां पर कोई मारकाट नहीं होगी। देयर विल बी नो किलिंग देयर। सबसे बड़ी बात, मेरे जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं ना, भाई बहन है ना, बहुत खुश हो। वहां पर नॉनवेज खाना ही नहीं होगा। हालेलुया। ओनली वेजिटेरियन। यकीन नहीं आता है? चलो देखते हैं इस पद को। आइए यशाया का किताब खोलते हैं, उसका 11वां पद पढ़ते हैं, 11वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 6 से लेकर 8 तक का पद पढ़ते हैं। Isaiah chapter 11 verses 6 to 8. तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेंगे और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करे के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। हालेलुया। ये दुनिया को अगर ये बात बताओ ना, तो दुनिया हंसेगी। वो बोलेगा क्या, शेर घास खाएगा? ऐसे कभी हो सकता है? बाइबल में लिखा है ये होने वाला है, ये होने वाला है, शेर घास खाएगा। इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड? आई डोंट थिंक सो। हालेलुया। Why should I think even? No, it's not possible. मुमकिन ही नहीं है। ये दुनिया जो है ना, ये एक एकदम क्या कहते हैं, भयंकर परिस्थिति में बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। बहुत तेजी से, भयंकर क्या कहते हैं, तेजी में बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। और उनके रहवासी गलती से, उनको पता नहीं है इसके बारे में। और क्यों मालूम है? जो थोड़े से हैं, जिसको क्या कहते हैं, थोड़ा वचन का ज्ञान है, वो लोग भी अपना कोर्स करेक्शन जो कहते हैं ना, देखिए जहाज जब चलता है ना, समुद्री जहाज जब चलता है, तो कई बार ऐसे होता है कि उसमें तूफानें आती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, जिससे मार्ग से, जिस मार्ग पर एक वो क्या कहते हैं, पाथ होता है उनका, उससे जब कहीं पर वो तूफान के कारण हट जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि वो मीलों मीलों अपने राह से भटक गए हैं। जब वो रडार पर, जब माहौल ठीक हो जाता है और वो देखते हैं कि वो राह से भटक गए हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो उनका जो क्या कहते हैं रेडियो ऑफिसर होता है और उनके जो कप्तान वगैरह होते हैं,
वो डेक पर जाकर, मतलब उनके उनके कक्ष में जाकर वो मॉनिटर करते हैं, और फिर क्या कहते हैं उसको उसको कैलकुलेशन होता है, और वो जानते हैं कि कितने मील, कितने 100 मील या कितने हजारों मील वो भटक चुके हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, फिर जहाज को मोड़ते हैं उस दिशा में जाने के लिए जो सही दिशा है। वैसे हमारा जीवन भी है, लेकिन क्या हम जो एक समय पर, या फिर क्या कहते हैं जो कलीसिया में आते हैं लेकिन आज भी देह में हैं, क्या वो इस मार्ग का सुधार करेंगे? विल दे डू दैट कोर्स करेक्शन? विल दे कम बैक टू द राइट पाथ? मुश्किल है थोड़ा, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। क्यों पता है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो उनको निचोड़ रही हैं, जो उनको बरगला रही हैं, जो उनको क्या कहते हैं आकर्षित कर रही हैं। They're tempting them, they are alluring them, enticing them. It's getting difficult. Hallelujah. And it is not only now, it has been happening forever and ever. And devil is not going to give up so easily. So what do we need to do? We need to look at the cross. We need to look at Jesus. He nailed everything there. Now let's look at him through the word. Hallelujah. मैंने कहा आपसे कि ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि लोग बदलें और प्रभु के वचन की ओर बढ़े। एक वचन देखते हैं, प्रेरितों का काम। हालेलुया। प्रेरितों का काम, उसका 13वां अध्याय, उसका 6 से लेके 11 तक का पद पढ़ते हैं और आज यहीं रुकाते हैं। हालेलुया। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 6 to 11। रीड। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पुलिस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलामास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और परमेश्वर के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। हालेलुया। यहां हम देख रहे हैं हमारा ये जो अभी पीढ़ी है, करंट जनरेशन, इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग टुडे। ओके, एंड दे हैड पॉल देयर, वहां पर पौलुस था, जिसने एलिमास के आंखों में टकटकी लगाकर देखा और कहा, तुझे कोई भय नहीं है कि तू परमेश्वर के लोगों को भ्रमित कर रहा है, वचन में बढ़ने से तू उनको रोक रहा है। ये शैतान के सब क्या कहते हैं कार्यकर्ता हैं, और आज शैतान के कार्यकर्ता भरे पड़े हैं, कलीसिया के अंदर भी हैं, बहुत सारे अगुवे भी ऐसा काम कर रहे हैं। अब बताओ, हमको फिर कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा, कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा। सेवकाई के नाम से धंधे किए जा रहे हैं, वही वो जो प्रभु ने क्रोधित होकर, मेरा घर प्रार्थना का घर रहेगा। कहां अहमियत रह गई प्रार्थना के घर का? कहां अहमियत रह गई? वो प्रार्थना के घर में तो सब सारे दुनिया के कारोबार हो रहे हैं। इज देयर अ सैंक्टिटी लेफ्ट फॉर द हाउस ऑफ प्रेयर? कितना सावधान होना है। हालेलुया। There's so much more
It's just the beginning. This is one topic again, which will be extended. And we need to understand this because अध्ययन करना है हमने अभी. Hallelujah. अंत के दिनों में it has to be hard hitting, or else we are not going to change. So let's thank God for His word. हम प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रगुजार हैं उनके वचन के लिए. हालेलुया. जो आज भी 2000 साल बाद भी प्रभु हमें राह दिखा रहा है, अपने लहू के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से. हालेलुया. So how grateful are we? Well, we are on the path to examine ourselves whether we have new life or not, whether we are born again or not. Let's be open to the fact. Let's be open to the fact that yes, correction is needed. दुरुस्ती की जरूरत है हमें. Let's be open and humble. We'll stop here today.